आय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी विपासिदेश धारणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरु प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, बोलो गुरुदेव वंदना की सब भक्तों की जय। श्री गुरु पद केवल भक्ति सद्मा बंधु सावधान माते यहाँ प्रसादे भय भव तारा यहाँ कृष्ण प्राप्ति है होते गुरुमुख पद वाक्य चैतन्य करिय एक आरण करिए मन आशा श्री गुरु चरणे रति उत्तम गति ये प्रसादे पूर्व सर्व आशा चक्षुदान दिले ये न जन्मे जन्मे प्रभु सये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता चक्षुदान दिले ये न जन्मे प्रभु सये दिव्य गान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति आया होते अविदा विनाश यह गायत याते प्रेम भक्ति यह होते अविदा विनाश याते श्री गुरु करुणा सिंधु अदम अनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना श्री गुरु करुणा सिंधु अनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना हा प्रभु करो दया दियो मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया दियो मोरे पद छाया एवे यश भूषण त्रिभुवना एवे यश त्रिभुभूषण प्रभु पात ले लो शरणा गुरुदेव ले लो शरण। हाँ बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोल प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर माता जी। और वो मंगलाचरण करके आप क्लास शुरू कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिम्रानघनस्य ज्ञानं संशयकलाय चक्षुमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदं तनिकृतं वन्देऽहं श्री गुरुयुतपदकमल गुरुनं वैष्णवोऽतिवाक्षं श्रीरूपं शान्तं संग्रामं तं सजीवनं साधतं साधुतनं परिहितं सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देव राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता विशाखा विताक्षं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसे गोपिका कांतं राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांची गौरांगी राधे बिंद्रावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरे प्रिये वाञ्छा कल्पवृक्षं कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पानेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। माता जी सब भक्तों का स्वागत है। माता जी मैं कुछ बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, आप लोग मेरे को बीच में से मेरा करते रहना। मेरे को इतना कुछ भी नहीं याद है, ना कुछ कर रखा मैंने, आज तो कुछ भी नहीं किया। माता जी सब क्षमा करना मेरे को, जो सब भी होगा। माता जी 19वां श्लोक है ना जी माता जी? 19 और 20। 19वां, हाँ 19वां ही है। तस्मादसक्तः सतं कार्यं कर्म समाचार असक्तो सहाचर कर्मं परमापयो पनो
पुरुषः तस्मात् मन अथ असक्त मन आस्तिक रहिति तम तम मन निरंतर कार्य मन कर्तव्य के रूप में कर्म मन कार्य समाचार मन करो है। असक्त मन असक्त ही मन निश्चय ही आचरण मन करते हुए कर्म मन कार्य परम मन परब्रह्मा को आपोनिति मन प्राप्त करता है पुरुष मन पुरुष मनुष्य। हरे कृष्णा माता जी नंद प्रणाम। अथ कर्म में आसक्त हुए बिना मनुष्य को बिना कर्तव्य समझ कर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आसक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्मा की परम प्राप्ति होती है। भगवान इसमें इसी में लेकर है कि अर्जुन के लिए करें, अर्जुन आसक्त इस कार्य को करो, अपना जो कर्म है इस कर्म को अपने मतलब निष्ठा पूर्वक करो। जो तुम्हारा कर्म है ये कर्म तुम्हें आसक्त हो किससे करना पड़ेगा। ये जो कर्म फल है जो मनुष्य तुम अपना कर्तव्य करोगे ना, तभी कर्तव्य करोगे तभी तो उसका कर्म कर पाओगे। समझ कर निरंतर कर्म का फल तुम्हें आसक्त होकर तुम आगे को बढ़ सकते हो और इस चीज को तुम करो। भगवान बार बार कृष्ण को अर्जुन को यही समझा रहे हैं। प्रभुपाद की तात्पर्य भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निश्चयवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित दर्शन को पाकर कर्म फल के आसक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्णाभाव मत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन के लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि यह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत के आसक्त है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्च कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संतुष्टि भगवान कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि एक अर्जुन तू जो तेरा आसक्त जो कार्य है भक्तों के भगवान के प्रति जो कार्य करना है वो तो अपना पूरे कार्य करो। भक्तों का मतलब अपना कार्य भगवान के लिए करना अति आवश्यक है। भगवान के लिए भक्तों का कार्य करना अति आवश्यक है, क्योंकि और जो निष्ठवादी होते हैं मुक्त परम है वो अपनी मुक्ति के लिए हमने कार्य करना हमारा कर्तव्य है कि अतः जो व्यक्ति समुचित प्रदर्शन का पाकर कर्म फल को आसक्त होकर कृष्ण कर्म भाव में करता है। कह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं जो इस कर्म को निश्चित होकर अपनी मतलब मन की जो हमारी चिंताओं को दूर करके अपने मतलब जो भावना हमारे अंदर आ रही हैं उसको दूर करके कर्म करो। क्योंकि अर्जुन का यही कह रहे हैं कि जैसे कि बचपन मोह भयंकर, क्योंकि कर्म क्यों करते हैं, इसलिए कि बाद में निश्चय करने से जिसका कल्याण प्राप्त हो। तुम इसको कर्म करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और जैसे तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए तुम अपना कार्य को कर्तव्य के पालन इसको करो। तो इसमें भगवान यही कहते हैं बुद्धि की मोहित होकर, और बुद्धि जो है तो मोहित होकर घर के जैसे कि अपने संबंधियों को इनको मतलब इस कर्म को छोड़ करके तो मेरी भगवान की भक्ति के लिए इस कार्य को करो तो इसे तुम्हारा ही कल्याण होगा और तुम्हारा ही कल्याण होगा। और सब जैसे जीव जंतु जो पशु पक्षी जो भी हैं वो भी अपना कार्य कर्म करते हैं। कि जैसे कि चिड़िया भी अपना कार्य करती है, वो तिनका लेके घोंसला बनाती है क्योंकि उसको बच्चों को रखने के लिए। इसी प्रकार भगवान भी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम अपने जो परिस्थिति तुम्हारे घर की है इसके आसक्त छोड़ करके तुम भगवान की भक्ति में रहोगे और भगवान के कार्य करोगे तो तुम कर्मयोगी बनोगे, नहीं तो तुम मतलब एक डरपोक को बन जाओगे। और इसमें क्षत्रिय धर्म का कोई कर्तव्य नहीं है। क्षत्रिय धर्म का पालन करना है कि अपना कर्तव्य को निभाना, अपने कर्मों को करना। तो बार बार भगवान कृष्ण मतलब अर्जुन से यही बोल रहे हैं। तो अर्जुन ये कह रहे हैं वो बिल्कुल उसमें निःशक्त हो रहे हैं, वो करने के लिए वो नहीं है। तो आसक्त होकर कृष्ण कुरुक्षेत्र तो प्रगति कहा जाता है गया कि यह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध के
गए, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है। भगवान यही कह रहे हैं कि तुम कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ो, किसी प्रकार भी लड़ो, तुम्हारी तभी मतलब जो धर्म का तुम्हारा कर्म है तभी पुण्य प्राप्त होगा तुम्हें। जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार, कृष्ण की इच्छा बार बार यही उनको बताए जा रहे हैं। उस उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत का आश्रित है, और उत्तम व्यक्ति जब ही बनोगे जब भगवान की तुम मतलब अपना कार्य करोगे और अपना कर्तव्य को निभाओगे, अपना कर्म करोगे, तभी उत्तम भक्ति बन सकते हो, तभी अपना कार्य कर सकते हो, तब आगे के लिए सब कुछ करते हो। अगर तुम कार्य नहीं करोगे तो आसक्त होकर के कार्य के परमात्मा के लिए करना। जो भगवान के लिए कार्य करता है उसके लिए भगवान एक देते हैं। हम एक अपना कर्म करने का हमारा फर्ज है और फल देना भगवान का है। तो मन करे और कर्म करे और खाली मन की दौड़। जो हमारा मन करता है तो मन में हमें भगवान के प्रति निष्ठापूर्वक हमने अपना कर्म कर्तव्य करना चाहिए। इसी प्रकार हमको भी जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे मतलब कार्य है, जो हमारा नियम है, वो हमें अपने कार्य के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि इस कार्य को करेंगे तो हमारा कर्म फल जो होगा आगे के लिए हमें उसके लिए कोई भी हमें परेशानी नहीं होगी। क्यों? भगवान की भक्ति में जाने के लिए हर कार्य हर चीज को करना कर्तव्य और मतलब भक्त का एक कर्तव्य है। भगवान भी और कृष्ण को यही अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि आप अपना कार्य करो, अपना क्षत्रिय धर्म निभाओ। तो इस प्रकार भगवान उनसे यह प्रश्न कर रहे हैं। नित्य यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्म की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के लिए उद्देश्य से किए गए हैं। जो कह रहे कि जो नित्य यज्ञ करते हैं, जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं, जो अपने पाप कर्म, जो हमारे अंदर के पाप कर्म हैं, तो कोई भी हमको कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुमने ऐसा कर रखा, तुम्हारे पितर दोष है, तुम यज्ञ करो और अनुष्ठान करो तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। पर भगवान ये कहते हैं, भगवान अनुष्ठान करना भी भगवान के लिए, यज्ञ करना भी भगवान के लिए होता है, क्योंकि वो अनुष्ठान करेंगे, वो अनुष्ठान हमारा कुछ मतलब आगे के काम नहीं आएगा। भगवान के जो अनुष्ठान भगवान की और यज्ञ करेंगे, भगवान के प्रति हम अपना निश्चय संदेश से अपना कार्य करेंगे तो हमारे को आगे की भगवान की प्राप्ति होगी, और हमारा भी जो पाप कर्म है, जितने भी पाप कर्म है, उसका शुद्धिकरण होगा। जो हमारे अंदर की गंदगी है वो शुद्धिकरण होगा, क्योंकि भगवान के प्रति और घर के प्रति करें। जैसे हमारे घर में हम सोचते हैं घर में हमें ये चीज करना, ये चीज करना, ये चीज करना, हम घर के काम में आसक्त होते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं बीच में से कि फिर बाद में पूजा कर लेंगे, बाद में ये कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के लिए आसक्त होना जरूरी है। अगर भगवान के प्रति आसक्त होंगे तभी हम आगे को सफल हो पाएंगे, तभी कार्य कर पाएंगे। भगवान इसमें यही बोलते हैं, नित्य के उद्देश्य किए गए। किंतु कृष्णा भाव में जो भी कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों का फल परे है। जो भगवान करे कृष्ण भागवत में जो कर्म करता है ना, जितने भी बुरे कर्म है, जितने भी पाप कर्म है, सब वो दूर हो जाते हैं। उसके अपने इच्छा अनुसार जो भी वो सारे दूर हो जाते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं दूर हो जाते हैं भगवान के कार्य करने से। भगवान के प्रति जो अगर भगवान के लिए हम कार्य नहीं करेंगे तो हम वहीं के डूबे रहेंगे, हम उस कार्य को नहीं कर सकते। जो हमारे पाप कर्म है, जो हमारे अंदर की भावना है, वो हमेशा डूबी रहेगी। कृष्णा भाव व्यक्ति के फल के प्रति लेश मात्रा आसक्त नहीं रहती है। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह वो भी म्यूट फैमिली खराब हो जाती है ना कुछ ना कुछ। हरे कृष्णा माता जी, मीरा माता जी। मीरा माता जी, हरे कृष्णा।
आवाज कट गया माता जी। कैसा है पता नहीं। हरे कृष्णा। भावना माता जी क्या करूँ, मैं कर लूँ? हरे कृष्णा। हाँ माता जी आप कर लीजिए, जब तक वो लेफ्ट हो गई हैं, क्या पता नहीं क्या हुआ। ठीक माता जी, मैं यही श्लोका को दोहरा रही हूँ माता जी। ठीक है। पूछा था भावना माता जी, मैं कर लूँ कर। अच्छा। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि असक्त होकर कर्म करने से उससे पर ब्रह्म परम की प्राप्ति है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आप अपना म्यूट मैच चालू कीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए, पहले माइक खोलिए माता जी, मीरा माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान की भक्ति के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यज्ञ अनुसार अनुष्ठान करना, उनके अपने कर्मों के अनुसार शुद्धिकरण करना, तो अपनी शुद्धिकरण के लिए नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान की शुद्धिकरण के लिए ये कार्य करना चाहिए। भगवान के प्रति हमने निष्ठा पूर्वक ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान के आसक्त रहने से ही हमारा जो शुद्धिकरण होगा और हमें आगे के लिए अच्छा रास्ता, अच्छा पुण्य कर्म तभी मिलेगा। कर्म के अनुसार जो फल भगवान देते हैं तो वो कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। जैसे कि योगी होता है और योगी होता है तो वो अपने योग के लिए कर्म करता है, और साधु संत होते हैं, अपने साधु संत अपने कर्म वो भी करते हैं, क्योंकि उनके अलग कर्म है। उनको जिस प्रकार से उनको कर्म किए गए हैं उनके उसी प्रकार उनके कर्म करने हैं। क्यों भगवान योगी होता है अपने योग के लिए कर्म करता है, और गुरु साधु लोग होते हैं तो अपने भक्तों के लिए जो जितने भी उनके ज्ञान देने के, उनको प्राप्त करने के लिए, और उनकी अंदर के जो पाप कर्म हैं उनको क्या गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं, इसीलिए वो भी अपना कर्म कर्तव्य करते हैं। इसीलिए हमने अर्जुन को भगवान बार बार यही कह रहे हैं कि आप अपना कर्म कर्तव्य और निष्ठा पूर्वक करो। हरे कृष्णा माता जी। हम 5 जन माता जी बहुत ही सुंदर आपने एक सबको समझाया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। तो अभी समय है माता जी, आप 20 श्लोक कर सकते हैं विश्वास। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी बोलो। आगे का ये दूसरा श्लोक भी कर लीजिए। ठीक है समय माता जी, अब दूसरा। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। कर्मेणैव सिंह संसार सिद्धि मास्तिस्थानं जनकादयः लोका संग्रमे पावेवापि संपश्यति कुर्वन्तम् अर्षति कर्माणम कर्म से यह मन यही मन निश्चय ही सांसादित मन पूर्णता में अवस्था मन स्थिति जनकवादाय मन जनक तथा अन्य राजा लोक मन संग के सामान्य लोगों के यह अपि मन भी संपयन मन विचार करते हुए कर्तव्य मन करने के लिए ऐसी मन योग हो। हरे कृष्णा माता जी।
जनक जैसे राजा ने भी केवल नियत कर्मों को करने के से ही अपनी सिद्धि प्राप्त की थी, या तो सामान्य जनों के शिक्षित करने के लिए दृष्टि से उन्हें कर्म करना चाहिए। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जनक जैसे राजा जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदांत से मोहित थे और कर्म करने के लिए वो व्याधित न थे, तो भी वे अपने लोगों के सामान्य जनों के समस्त आदर्श और प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से सारे नियम कर्म करते थे। जनक ने सीता के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान ने अपना महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला देश के भारत के बिहार प्रांत में एक परगाना के थे, वहाँ के राजा थे, अतः उन्हें उनकी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि वह कर्तव्य का पालन करे और किस प्रकार से किया जाता है। तो भगवान कृष्ण तथा उसके साक्षात सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब तक परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष में लड़ने की तुला था, किंतु ऐसे संदर्भ के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्णा भाव व्यक्ति को संसार में कोई भी रुचि नहीं हो तो सकती है, तो वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह से रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्णा भाव मृत्यु में जो अनुभवी व्यक्ति इस तरह से कार्य करते हैं कि वे अन्य लोगों के उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। हरे कृष्णा माता जी। जैसे जनक थे कि वो जनक थे तो जनक राजा थे, नियत अपने कर्म के सिद्धांत के बड़े वो थे, जो भी वो कर्म करते निष्ठा पूर्वक करते थे और बहुत ज्ञानी बहुत पवित्र थे, और जो उनके भाव विचार अंदर के कर्मों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो किसी चीज से भी डरते नहीं थे और अपना कर्तव्य को निभाते थे। और जैसे कि कर्मों के करने सिद्धि प्राप्त हुई, सामान्य जनों को शिक्षित, जैसे कोई भी लोग होता है उनको शिक्षा देते थे, उनको अपना गुणगान करते थे, उन पे अपनी प्रेरणा अपने भाव और जो कृष्ण भाव की मृत्यु की सारी चीजों को उनको बताते थे, उनको ज्ञान के अंदर परिचित करते थे। तो तात्पर्य, जनक जैसे राजा जो व्यक्ति थे, जनक ऐसे राजा व्यक्ति थे जो स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बहुत एक ही स्वच्छ और पवित्र हरे कृष्ण माता जी। मंजू माता जी, आप मैच बंद कर लीजिए माता जी। हर कार्य में अपना कर्तव्य निभाते थे। तो इस प्रकार से जनक राजा जैसे उन्होंने मथुरा देश के राजा जैसे उनके जितने भी वहाँ के भक्त थे उनको भक्त में लाने के लिए, उनके अपनी शुद्धिकरण के लिए वो अपना राज्य को आगे बढ़ाना चाहते थे और शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे, प्रजा की रक्षा और प्रजा को जो है अपनी शिक्षा देना चाहते थे। जो भी जिसको ज्ञान नहीं था, गुण ज्ञान वाला नहीं था, उनको सबको ज्ञान देना चाहते।
की शिक्षा देनी थी, कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जाता है। तो वो अपना जो कर्तव्य का पालन करते थे प्रजा के लिए, सब कुछ अपना घर का निष्ठान करके, घर में सब कुछ कर मतलब छोड़ छाड़ के, मतलब घर का जो भी था घर का कर्म नहीं करते थे भक्तों के लिए, और अपने बाहर की उनके लिए कर्म किया करते थे। तो इसी प्रकार साक्षात जैसे सखा अर्जुन के कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए की कोई आवश्यकता नहीं थी उनको, मतलब कुरुक्षेत्र में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो अपने आप ही इतना कार्य संतुष्ट और अपने मतलब अपने भाव से करते थे, अपने विचारों से अपने ममता से सारा कार्य कर लेते थे। किंतु उन्होंने जनता के सिखाने के लिए युद्ध किया। उन्होंने वैसे युद्ध नहीं किया कि उनको मतलब युद्ध करने की उनकी कोई वो नहीं थी। उन्होंने जनता को सिखाने के लिए, जनता को इसलिए सिखाने के लिए युद्ध किया कि अगर भगवान की इस ऐसे नहीं करेंगे तो भगवान की भक्ति के अंदर ये लोग नहीं आएंगे। इस प्रकार से इसमें जाएंगे तो इनको थोड़ा कष्ट देंगे तब कोई भगवान के प्रति होगा, जब ये हमारे भक्ति के अंदर अनुसरण करेंगे। पूर्व युद्ध निवार करने के लिए भगवान तक सारे प्रयास किए गए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने को तुला था। और जो भी उनके साथ था ना जनक राजा के साथ, वो दूसरे पक्ष के लोग उनसे लड़ाई करना चाहते थे, झगड़ा करना चाहते थे, हमेशा उनसे मतलब वो करना चाहते थे। इसी प्रकार से वो अपने मतलब अपने जो कर्म थे वो कर्म का पालन करते रहे और उसको सधर्म के लिए युद्ध करना ही जरूरी था, आवश्यक था उनको युद्ध करने के लिए आवश्यक था, क्योंकि युद्ध नहीं करते तो कृष्ण जैसे नींबू ले लेंगे, टमाटर वाला है तो टमाटर भी लेंगे। सारी रिकॉर्ड हो रही होगी, सबने अभी बोला। हरे कृष्णा माता की आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही माता जी, आवाज बहुत धीरे आ रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा। हरे कृष्णा मीरा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, लग रहा है इसमें है ही नहीं अभी तो माता जी, आवाज आ ही नहीं रही। हरे कृष्णा संगीता माता जी हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कह रहे हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। मीरा माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बोलिए। प्रभु जी मेरा फोन बंद हो रखा है, बीच बीच में बंद हो जा रहा है, ये पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। अच्छा पढ़ लीजिए माता जी फिर। ठीक है। तो जनक जैसे राजा स्वरूपी प्रसिद्ध और व्यक्ति थे, इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि वो अपने भाव भक्ति के अनुसार, अपने करुणामय के अनुसार सबको अपनी भक्ति के अंदर लाना चाहते थे। जैसे कि हम लोग हैं भक्ति के, किसी को कोई हमारे साथ का है, उसको हम भक्ति के अंदर लाने के लिए हमने उसके साथ नम्रता से प्यार से व्यवहार करना पड़ेगा। क्योंकि आज जैसे भी हम कोई भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर जाते हैं तो हमको लोग यूँ कहते हैं, हाँ ये क्या करते हैं, हाथ में तुम्हारे क्या हो रहा है, हाथ में माला लेते हैं तो कहते हैं हाथ में दर्द हो रहा है तुम्हारे। तो ऐसे लोग होते हैं, तो उनको हमने प्रेम से, भाव से और अपने कर्म भक्ति से, अपने ज्ञान से उनको प्रभावित करना होगा। क्योंकि उनको प्रभावित करेंगे तो अच्छी तरह प्यार से बोलेंगे तो वो भक्ति के अंदर आ सकते हैं। अगर हम इसी को निष्ठा से जैसे उससे बोलेंगे तो कभी भक्ति के अंदर नहीं आ सकते हैं। जैसे परिवार में ही है, घर में है, कहीं भी हो, भक्ति करना भक्त के लिए अनिवार्य है, भक्ति के बगैर कुछ नहीं है। इसी प्रकार भगवान
जैसे राजा जनक थे, वो इतने प्रसिद्ध थे कि आमोद प्रमोद करने के लिए दुनिया के प्रांत के, बिहार के प्रांत सब पूरे राज्य की प्रतिष्ठा करते थे, पूरे राज्य की देख रेख करते थे, पूरे राज्य का मतलब जो भी आचरण होता उनका सब पालन करते थे। और इतने मतलब पूजा पाठ में हर चीज में वो बहुत प्रथम भक्त थे और प्रजा की को शिक्षा देना चाहते, अपनी प्रजा को इस भक्ति के अंदर लाने के लिए वो कण कण तंत्र में उनको पीछे घूमते रहते थे। तो भगवान कृष्ण के जो साक्षात सखा अर्जुन थे, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर उनको भगवान को कृष्ण में उनको लड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें इसलिए किया कि मतलब जो अगर ये युद्ध अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो ये जो क्षत्रिय, इसका क्षत्रिय धर्म है, तो इनका क्षत्रिय का जो धर्म है, ये धर्म का पालन नहीं कर रहा, ये डरपोक और कायर कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान अर्जुन के पीछे युद्ध करने के आवश्यकता करने के लिए नहीं थी, तो तब इसी प्रकार उन्हें युद्ध करने के लिए बोला। किंतु उन्होंने जानते थे कि जनता के को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि वो सब पर प्रयास असफल हो जाते। जब जनता को ये किया कि अगर वो युद्ध नहीं करते तो असफल फिर आवाज बंद हो गई। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी क्या करूँ, इनका बार बार नेट हो रहा है। हरे कृष्णा संगीत माता जी, आप कंप्लीट कर देंगे? हरे कृष्णा संगीता माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आप कंप्लीट कर दीजिए। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी। और कोई व्यक्ति इस पे थोड़ा टिप्पणी करना चाहता तो कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा प्रयास करूं। प्रभु जी, श्लोका के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जो राजा है वो अपने कर्मों के माध्यम से अपनी प्रजा को वही सीख देता है जैसा वह करता है। तो उस प्रकार से वैसे अगर हम इस युग में भी देखा जाए तो कहा जाता है जैसे शिक्षक होता है तो अपने शिष्यों को अपने ही गुण देना प्रदान करना चाहता है कि जिस राह पे मैं हूँ, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक यही चाहेगा कि उसके जो शिष्य हैं उसके कर्मों का जैसे वो कार्य करता है उस तरीके से चले। चाहे देश का राजा होता है वो भी यही चाहता है कि मैं जिस प्रकार के कार्य करता हूँ वही मेरी प्रजा करे। जैसे कि हमने एकादशी कथा में भी सुना है, प्रभु जी मुझे नाम याद नहीं है, कि पहले जो राजा होते थे वो स्वयं भी एकादशी करते थे और पूरी प्रजा को भी एकादशी व्रत करवाते थे। उसका कारण क्या था कि एकादशी जो भगवान को अति प्रिय है, उसका जो फल है वो हमारे आत्मा को शुद्ध करती है, हमें जीने की शिक्षा देती